दोस्तों हम आपके लिए ला चुके हैं टॉप 15 न्यूमेरिकल्स फॉर हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब टॉप 15 हमारे जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स हैं कक्षा 10 की, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, लगातार हर साल में पूछे जा रहे हैं। तो हम टॉप 15 उनमें से क्वेश्चन बैंक्स, बुक्स जो और अनसॉल्व्स सभी में से हमने छांट के क्वेश्चन आपके लिए कोई टोटल 15 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। सो प्लीज़ वीडियो पर इन तक बने रहिएगा। आप गारंटी के साथ हम आपको कह सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में आना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या तो ये चेंज रहेगा हमारा सेंटीमीटर जो हमारा वक्रता त्रिज्या है, या तो वक्रता त्रिज्या चेंज रहेगी, या तो फोकस दूरी। मतलब हमें या तो फोकस दूरी एफ का मान दिया रहेगा, या तो वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया रहेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। 2023 के बोर्ड एग्जाम में इसे आना ही पड़ेगा ना, इसलिए आप इसे अच्छे से कंफर्म कर लीजिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए हमें दिया हुआ वक्रता त्रिज्या जो कि है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट किया था, तो स्मॉल आर बराबर हमारा है 20 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद दिया हुआ है हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें स्मॉल एफ का मान बताना है। तो आप सभी को पता है फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध होता है एफ बराबर r/2, स्मॉल r/2। ये होता है हमारा फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध। तो r का मान हमें पता है ये 20 सेंटीमीटर, आपको r की जगह रख देना है। तो बराबर आ जाएगा 20/2। तो जब 2 से कटे कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, ये बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में आपको बस इतना सा ऐसे सॉल्व कर देना, फ्री में एक नंबर ले लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हमेशा एक ही नंबर के ये मिलेंगे। तो एक नंबर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, राइट। आप सबको समझ में आया ही होगा। तो हम आप कन्फर्म बता रहे हैं, आप इसे एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन रेडी किया सेम वही है ही ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, क्या होता है। और इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लेते हैं, किसी दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में अभीष्ट संबंध है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जान लीजिए ये भी आएगा। अगर वो नहीं आया तो ये आएगा, क्योंकि इनसे इससे रिलेटेड फोकस दूरी और एफ की त्रिज्या संबंधित क्वेश्चन को आना ही एग्जाम में। तो क्या होता है संबंध कि यह बराबर आर होता है, कि जो फोकस दूरी है त्रिज्या के बराबर होती है। नहीं, ये तो गलत बिल्कुल है। कि यह बराबर है जो 2/r होता है, मतलब कि 2 इंटू आर, मतलब फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या का 2 गुना होती है, 2r होती है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। तो r बराबर 2f होता है, मतलब कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है, या 2 गुना 2f है, फोकस दूरी की 2 गुना होती है। तो r बराबर 2f, या अभी यही हमने बताया एफ का मान अगर इधर से निकालेंगे यह बराबर आ जाएगा क्या, r/2। तो यही तो होता है संबंध इसके बीच में, फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में, यह बराबर r/2। r बराबर यह/2 ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हमारे साथ ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि r बराबर 2f होता है, या यह बराबर r/2, दोनों एक ही बातें हैं। बस समझ में आ गई। चलिए ये आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि r बराबर 2f, या यह बराबर r/2 होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। हमारे तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक आप सबको पता है क्या होगा इसमें। वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, कि सेंटीमीटर होता है, कि मिलीमीटर, कि ये सभी होता है। आपको बता दिया जाए कि वक्रता त्रिज्या, जैसे यहाँ पर जान लीजिए हमारा दर्पण है, तो यहाँ से इसकी दूरी आप त्रिज्या है, इसे किस में मापेंगे, मीटर मापेंगे, सेंटीमीटर की मिलीमीटर। तो वो किसी में भी दे दिया जाता है, चाहे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, चौथा। ये सभी हमारे सही हैं।
राइट, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनेगा? देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसमें देखिएगा वक्रता केंद्र पर, पहला ऑप्शन हमारा वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर जैसे यहाँ पर हमारा दर्पण होता है, तो फिर यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, तो हमारा प्रतिबिंब जहाँ पर वक्रता केंद्र पर बोला जा रहा है, तो वक्रता केंद्र पर कब बनता है? जब वस्तु भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही रखा होता है। तो हमारा फोकस दूरी पर वस्तु रखी गई, मतलब ऑप्शन ए गलत है। दूसरा बोला गया दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे हमारा लास्ट वाला 6 कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति की। तो हमारा लास्ट कंडीशन होता है जब प्रतिबिंब हमारा फोकस, यहाँ मुख्य उसका ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रखा होता है, तब वो दर्पण के पीछे बनता है। बात समझ में आ गया? जब भी यहाँ ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। मतलब ये दूसरा भी गलत है। ध्रुव पर तो कोई चांस ही नहीं बनने का, प्रतिबिंब तो ध्रुव पर किसी भी कंडीशन में बनता नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी, अनंत पर। मतलब कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस दूरी पर रखते हैं, तो इस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। बात समझ में आ गई? इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर में ये आ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखा जाए। हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। मतलब किस दर्पण के सामने, मतलब वाला दर्पण कैसा होगा कि जब वस्तु को रखने पर उसके सामने जब रखेंगे वस्तु को, उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं आकार में कुछ छोटा बनेगा। दोस्तों देखिएगा, इसे हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको बस एक एक पॉइंट देखना है। हमारा इसमें बोला गया प्रतिबिंब वास्तविक। तो प्रतिबिंब वास्तविक किस दर्पण में बनता है? हमने आपको बता दिया, हमेशा अवतल अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। उत्तल दर्पण में तो हमेशा हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ गई? तो अवतल आप जान लिए, वास्तविक शब्द आ गया तो जान लीजिए कि इसमें अवतल वाला ही सही होगा। फिर दूसरा देखते हैं हम, उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा अवतल में ही बनता है। उत्तल में तो हमेशा दर्पण के पीछे और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपको पता होना चाहिए कि उल्टा प्रतिबिंब केवल अवतल में ही बनता है। तो जब ये दो कंडीशंस आप समझ गए कि इनसे हमारा प्रतिबिंब अवतल में ही बनता है, तो अवतल ही सही कर दीजिए डायरेक्ट जल्दी से, बिना कोई बात सोचे। उत्तल तो गलत ही हो जाएगा। बस समझ में आ गई? चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या है हमारा। अगला बोला जा रहा है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मतलब फोकस दूरी हमें एफ का मान पूछा गया है और जिसकी वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान 32 है। तो आपको पता होना चाहिए एफ बराबर क्या होता है, आर बाई, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, हमें पता एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2। फॉर्मूला पता है ना, फोकस दूरी और त्रिज्या के भी संबंध। तो आर का मान हमें ये 32 दिया हुआ है, तो 32 रख दीजिए इसी पर, 32/2। तो 2 से कटे 32 कितना आ जाएगा, ये 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, 16 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, पूरे हमने जितना अनसॉल्व में से पूरा छांटा, अनसॉल्व क्वेश्चन वाइज ये टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था। लगभग हर चैप्टर, हर पेपर में पूछा ही गया है। तो आप जान लीजिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। ये इस बार भी आएगा। तो वक्रता त्रिज्या दे देगी तो आपसे फोकस दूरी पूछेगा, या आपको फोकस दूरी दे देगी तो वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा। और फॉर्मूला आपको केवल एक ही यूज करना है, एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2F। तो दोनों सही होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है और तुरंत आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको अब अच्छा भी लग रहा होगा, वीडियो पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, जो 7वां क्वेश्चन बोल जा रहा है, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हमने आपको पहले बताया था, जब हम उसका पूरा अवतल और उत्तल दर्पण का पढ़ा रहे थे, उसके स्थिति बता रहे थे, उसका उपयोग हमने डिटेल में सब कुछ बताया था। तो कारों की हेडलाइट में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कार के हेडलाइट में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की नहीं, जितने भी रेलवे इंजन है या कोई भी गाड़ी होती है उसके हेडलाइट में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश और दूर तक, लंबे दूर तक देखी जा सकता है। मतलब
अधिक दूरी तक उसको साफ साफ देखा जा सकता है। और फिर इसमें आता है हमारा दाढ़ी बनाने में। तो हमारा दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। जैसे दाढ़ी बनाते हैं, सामने जो शीशा रखते हैं वो अवतल दर्पण ही होता है। अब कैसे देखिएगा, जब किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण यहाँ होगा तो दर्पण के पीछे उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार दाढ़ी के पास अवतल दर्पण को रखने से उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अतः दाढ़ी बनाने में सुविधा हो जाती है। तो दाढ़ी बनाने में हमारा कौन सा प्रयोग किया जाता है दर्पण? हमेशा अवतल दर्पण। बस समझ में आ गई? आपको ये याद रखना है, ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे देखा जाए। हमारा 8वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, अनंत व उत्तल दर्पण के ध्रुव। उत्तल दर्पण का ध्रुव जिसे किसे डिनोट किया जाता है? पी से, कैपिटल पी से। इतना याद रखिएगा आप, कैपिटल पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना, सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण बोला गया है। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन होती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की 6 कंडीशन होती, ये अवतल के लिए ना। और उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, उत्तल दर्पण की हमेशा 2 ही कंडीशन होती हैं। दोनों कंडीशन में दर्पण का जहाँ ये, जैसे मान लीजिए हमारा दर्पण है, सॉरी ये तो हम बना दिए अवतल, मान लीजिए इस तरह होता है उत्तल, इसके इस तरफ हमारा लगा होता है क्या? कलई। इस तरफ है ये ऐसा परावर्तक पृष्ठ। तो प्रतिबिंब जो होता है हमेशा दर्पण के पीछे, मतलब ये दाईं ओर, ये वाला पीछे, ये है आगे सामने जिसे आप बोलते हैं। तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसमें जो बोला दर्पण के सामने, आभासी एवं सीधा। दर्पण सामने ये तो पहले ही गलत हो गया, और वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण है इसमें तो आभासी ही बनेगा प्रतिबिंब, ये भी दूसरा भी गलत। अब हमारा आ जाता है दर्पण के पीछे पी एवं व्यस्प के बीच, आभासी एवं उल्टा। हमारे इसमें उल्टा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। हमारा जो ऑप्शन बचा कौन सा? ए। तो दर्पण के पीछे बनेगा, पी एवं एफ के बीच बनेगा, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, और आभासी एवं सीधा बनेगा। बात समझ में आ गई? अब आपको ऐसे ही समझना है, सभी ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद टिक करना है। देखिए हमारा कोई भी कठिनाई नहीं, जैसे यहाँ आभासी मिल गया दर्पण के सामने तो बनता ही नहीं, वास्तविक इसमें था और इसमें उल्टा, ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखा जाए। अब आगे बोला गया हमारा, अवतल दर्पण को किसी किसी वस्तु का सीधा, यहाँ पर किस लिखा हुआ है, किस वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के उसे रखना होगा। तो यहाँ पर किसी होना चाहिए, किसी वस्तु का सीधा वह बड़ा, वह नहीं वह बड़ा प्रतिबिंब बनाने के उसे रखना होगा। कहाँ पर रखना होगा, आपको यही बात ध्यान से इसमें देखना है। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति कितनी होती है? 6 होती हैं, जिसमें से 5 कंडीशन जितनी थी, 5 कंडीशन में हमेशा दर्पण जैसे मुख्य अक्ष है और यहाँ पर था दर्पण, तो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता था और अनंत तक जाता था, मतलब यहाँ इस साइड बनता था। तो इसमें बोला गया है वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, वस्तु का सीधा हमारी 6वीं कंडीशन में आती है। अवतल दर्पण 6वीं कंडीशन जहाँ पर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो कंडीशन क्या थी? जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस, यहाँ तक फोकस, इसके बीच में अगर कहीं हम रखते हैं तब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। आपको ऐसे पहचानना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जब दर्पण के ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच में हम किसी वस्तु को रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो सीधा बनता है, वो भी दर्पण के पीछे बनता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण के वक्ता केंद्र सी पर, आपको पता होना चाहिए जब भी कोई वस्तु हम दर्पण के सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक और सी पर ही बनता है। बात समझ में आ गई? और जब दर्पण के बिंदु एफ पर रखते हैं, जब फोकस पर हम रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और वो भी उल्टा बनता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद जब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में जब किसी वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब फोकस और अनंत के बीच में प्राप्त होता है, और जब एफ पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? जब किसी वस्तु को हम फोकस एफ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, बट इसमें सीधा बोला गया है। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। राइट? बात समझ में आ गई? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, किसी दर्पण से
आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो ऐसा किस दर्पण में हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, ऐसा हमेशा समतल दर्पण में ही होगा, केवल समतल दर्पण में ही होगा। आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े होंगे, आपका दर्पण सदैव सीधा ही बनेगा, सीधा ही प्रतीत होगा। और अवतल या उत्तल में जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, हमारा प्रतिबिंब भी उल्टा यहाँ से अनंत पर बनेगा, कहीं छोटा बना, बड़ा बना, इधर बनेगा। लेकिन ऐसे उत्तल में भी होता है, लेकिन जब हम समतल दर्पण में देखते हैं, दर्पण हमारे बिल्कुल समतल सीधा होता है, तो हम कितनी भी दूरी पर देखते हैं, हमारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा ही बनता है। बात समझ में आ गई? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ये 2014 में, 16 में कई बार ये आ चुका है स्कूल बोर्ड एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं सभी के कभी कहीं ना कहीं साल में पूछे गए हैं। कोई 2020 में, 22 में, 2014 में, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए हम आपको लिए क्वेश्चंस लाए हैं, आप इसे एकदम रिवाइज कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आना ही आएगा। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी है। दर्पण की फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की, और फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण फोकस दूरी अनंत होती है। बात समझ में आ गई? उत्तल दर्पण फोकस दूरी अनंत होती है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, UVF में संबंध क्या है? ये हमने ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में नहीं आता। ये आपको वैसे क्वेश्चंस में दे देंगे, 1 नंबर या 2 नंबर तक ये आता है। UVF में संबंध क्या? अभी पिछली वीडियो हमने इसका डेरिवेशन करवाया था। संबंध होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो इनके बीच संबंध यही है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। और ये याद रखिए, इसका डेरिवेशन, इस सूत्र का निगमन करना बोर्ड एग्जाम पूछा ही जाएगा, चाहे वो उत्तल के लिए हो चाहे अवतल के लिए हो। हम दोनों दर्पण के लिए इसका डेरिवेशन करवाएं। अगर आपको नहीं आता इसका सूत्र का निगमन करना, तो हम बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान हमने करवाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जल्दी से वहाँ से सीख लीजिए, इस सूत्र का निगमन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको फिर से वही ट्रिक यूज करके समझना है। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? वस्तु की स्थिति पर। ये तो गलत ही है, क्योंकि देखिएगा यहाँ दर्पण है हमारा, तो वस्तु जो रखा जाता है, इस बार ये तो हमारा बन गया अवतल बन गया दर्पण। तो थोड़ा उल्टा कर दिया जाए, ये ऐसा होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर वस्तु जो होता है यहाँ होता है दर्पण के बाईं ओर। तो कभी भी दर्पण के उत्तल के बाईं ओर इधर नहीं बनता प्रतिबिंब, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो पीछे वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है? ये है दर्पण के पीछे। तो हमारा चौथा ऑप्शन डायरेक्ट सही हो गया। समझ में आ गया? दर्पण के सामने, दर्पण सामने, ये वैसे ही गलत लग रहा है। तो हमारा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब जो होता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आई होप आप सबको इतनी बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डॉक्टर जो होते हैं आँख, नाक, गले, दांत आदि का परीक्षण किस दर्पण द्वारा करते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप टिक कर लीजिए, पूछ सकते हैं ये भी। तो आँख, नाक, ये सब छोटे पार्ट के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा इसके लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं छोटे पार्ट के लिए, उनके निरीक्षण, उनका चेकअप करने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण से उसके प्रकाश किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर जो होते हैं आँख, नाक, इन सब छोटे पार्ट को चेक करते हैं। बस समझ में आ गई? आई होप आप सबको याद हो चुका होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों, ये हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम जितने भी पूरा आंसर हमने चेक किया, तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी किस क्वेश्चन से रिलेटेड थे? हमारे जो छठवां क्वेश्चन था, छठवां क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, जितने भी क्वेश्चन थे ज़्यादातर इसी से पूछे गए थे। आप देख सकते हैं ये जो हमारा दिख रहा है, पूरे अनसॉल्व में हमने चेक किया, पूरे क्वेश्चन बैंक में और कई सारी बुक्स में हमने देखा, ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पर पूछे गए थे। तो आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। तो हमारा जो 15 पेज पर हमने जो लिखा है, वो हमने पूछा है आपसे कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने इसमें ऑप्शन वैसे फ़नी से बना दिया। तो अच्छी लगी वीडियो कि नहीं, और यूज़फुल आपको काफ़ी लगी कि आपको क्वेश्चन या कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।
तो दोस्तों आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। और हम क्लास 10th के अभी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवाइज करवा रहे हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और अच्छा नंबर आप गेन कर सकें। तो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।